Welcome to the official YouTube channel of Sriram Sais. So today we have a very interesting topic from Indian economy. ये जो आर्टिकल है इट्स टुडे इन द फर्स्ट पेज ऑफ द हिंदू, उसमें मेंशन्ड है इन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ कि इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ हिट्स 5-month हाई ऑफ 5.1%. नाउ इस आर्टिकल में बड़े सारे चीज़ें लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स ने इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं. ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग शो बाय मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ये इकोनॉमी को जो ग्रोथ हुआ है वो ड्राइव कर रहा है. और ये कहां से पता चलता है? एक इंडेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं आईआईपी, आई इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि हर महीना ये पब्लिश होता है. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में है. ये हर महीना एक डेटा देता है कि कितना ग्रोथ हुआ है. अब ये जो महीना है, अभी जो ये डेटा आया है, इसमें 5 month का हाई 5.1% ग्रोथ हुआ है, विच इज अ गुड थिंग. इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छा हुआ है. तो इसमें 2-3 चीज है, बिकॉज ये हर महीना अपडेट होता है, तो नोबडी विल आस्क यू इन एग्जाम कि कौन सा सेक्टर में कितना अपडेट कितना ग्रोथ हुआ है, बिकॉज एवरी मंथ आता है. बेसिकली हमको ये जानना है कि आईआईपी करता क्या है, उसका इंडिकेटर्स क्या है, कौन से 3 सेक्टर को ज़्यादा फोकस करता है, तो वो सब चीज़ देखेंगे. बेस ईयर क्या है, कौन सा अभी रिसेंटली बेस ईयर चेंज हुआ है, कौन सा बेस ईयर है, और इन पर्टिकुलर टू दिस आर्टिकल किस तरीके का ग्रोथ हुआ है और कहाँ पे ग्रोथ हुआ है, वो चीज़ पे हम फोकस करेंगे. इस पूरा आर्टिकल को हम डिकोड करेंगे. ठीक है, फाइन. तो पहले तो यह है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू 5.1% इन मई 2026. दैट इज द हाईएस्ट इन द लास्ट 5 months. जैसे कि मैंने अभी बात किया कि ये जो आईआईपी है ये एवरी मंथ, ईच मंथ पब्लिश होता है, ईच मंथ पब्लिश होता है बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर मॉस्पाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन. लास्ट ईयर इट इज हायर देन 4.2% इन मे लास्ट ईयर. ठीक है, तो ग्रोथ तो हुआ है एज पर आईआईपी का जो डेटा है. सो बेसिकली आईआईपी इज अ मंथली इंडिकेटर दैट मेजर्स द ग्रोथ रेट मेजर करता है. कहां पे? इन द फिजिकल आउटपुट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफ्लेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी. ये 3 चीज का ग्रोथ देखता है. याद रखना, यहां पे वॉल्यूम को देखा जाता है कि कितना ग्रोथ हुआ है, प्राइसेस को नहीं, नॉट प्राइसेस, पॉइंट टू बी नोटेड हियर. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कार प्रोडक्शन हो गया. ठीक है, कार प्रोडक्शन हो गया, अगर अप्रैल में 1000 कार प्रोड्यूस हुआ है, मान लो 1000 कार प्रोड्यूस हुआ है और मई में 1200 कार्स प्रोड्यूस हो रहे, तो आईआईपी रिफ्लेक्ट करेगा द इंक्रीज इन फिजिकल प्रोडक्शन, दैट इज बाय 20%, रिगार्डलेस ऑफ वेदर कार प्राइसेस हैव चेंज्ड और नॉट. जैसे कि मैंने बोला अभी, ये जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन हुआ है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ना ही कि प्राइसेस का कितना चेंज हुआ है. पॉइंट टू बी नोटेड हियर. ठीक है, सो यहां पे क्लियर कट हमने ये लिखा है, इट मेजर्स द ग्रोथ रेट इन द वॉल्यूम ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर. फाइन. अभी क्या क्या सेक्टर कवर होता है, बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ द आर्टिकल, थोड़ा हम स्टैटिक के साथ कनेक्ट करते हैं कि आईआईपी में कौन से सेक्टर कवर होता है. याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये 3 सेक्टर यहां पे कैप्चर होता है. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो भी सारे फैक्ट्रीज है जो कि प्रोड्यूस करता है गुड्स. माइनिंग में आपका कोल आ जाएगा, आयरन और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, वो सब आ जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी में पावर जनरेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेस. और पॉइंट टू बी नोटेड इज द लार्जेस्ट शेयर, जो यहाँ पे सबको एक कुछ शेयर मिला है, कितना परसेंटेज. ठीक है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का सबसे लार्जेस्ट शेयर है. ठीक है, जब भी वो कैलकुलेट होता है. अब यहाँ पे एक चीज आपको ये नोटिस करना है कि यहाँ पे अभी बेस ईयर भी चेंज हो गया है, बिकॉज वो जो भी चेंज देखते हैं वो एक पर्टिकुलर बेस ईयर के प्राइसेस के हिसाब से वो चेंज देखते हैं. एक पर्टिकुलर बेस ईयर को वो एज ए बेस लेते हैं. वो पहला 2011 एंड 12 था, अभी वो 2022 एंड 2023 के प्राइसेस हो गया है. और यहाँ पे अगर शेयरिंग देखोगे सबसे ज्यादा किसका है?
मैन्युफैक्चरिंग का है लगभग 77%, माइनिंग का 14 एंड इलेक्ट्रिसिटी का 9%। सो मैन्युफैक्चरिंग हैज द हाईएस्ट वेट, मतलब कहने का मतलब है कि 3 सेक्टर में से सबसे वेटेज अगर किसको ज्यादा मिला है तो वो मैन्युफैक्चरिंग का है। सो उसका परफॉर्मेंस लार्जली डिटरमिन करेगा कि आईआईपी कितना हुआ है, उसका परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, फाइन। सो मैन्युफैक्चरिंग हैज द हाईएस्ट वेट, सो इट्स परफॉर्मेंस लार्जली डिटरमिन्स द ओवरऑल आईआईपी। अब उसमें भी अपार्ट फ्रॉम द सेक्टर्स, अगर हम 3 सेक्टर की बात किए, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड माइनिंग, उसमें आईआईपी ऑल्सो क्लासिफाई करता है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द एंड यूज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। ये सारे के सारे गुड्स हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि प्राइमरी गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। कंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन, जैसे कि सीमेंट हो गया, केबल्स हो गया, वो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। मतलब द आईआईपी ऑल्सो क्लासिफाइज, मतलब पूरा 3 सेक्टर के साथ साथ वो इंडिविजुअल लेवल पे भी क्लासिफाई करता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब जो कि बार बार हम यूज करते हैं एक चीज को, टीवीज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कार्स हो गया, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोलते हैं। और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स मतलब बहुत ही, मतलब हम उसको कंज्यूम बहुत फास्ट कंज्यूम करते हैं, और यू कैन से क्विकली कंज्यूम्ड। ना क्विकली कंज्यूम हम फूड कह सकते हैं, मेडिसिन, सोप, ये सब कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल से, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली हेल्प करता है कि कौन से, व्हिच पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, कौन से पार्ट से ज्यादा ग्रो हो रहा है। अब इस महीने का जो 5.1% ग्रोथ हुआ है, इस आर्टिकल में लिखा है कि इनमें से कौन सा कैटेगरी, पहले तो हमको ये देखना है कि कौन सा सेक्टर ज्यादा ड्राइव कर रहा है, फिर सेक्टर के हिसाब से कौन सा कैटेगरी के वजह से ज्यादा ड्राइव हुआ है, वो भी हम अभी देखेंगे, फाइन। सो उससे पहले आईआईपी का जो इंटरप्रिट किया जाता है, इफ आईआईपी अगर बढ़ा है, अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है अगर वो बढ़ा है तो ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड भी ज्यादा है इसलिए प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होते हैं, इकोनॉमी एक्सपैंड करे, सो इट्स अ पॉजिटिव थिंग बिकॉज इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है। अगर आईआईपी डिक्रीज हो रहा है तो ये सजेस्ट कर रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज वेरी स्लो, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लो, डिमांड कम है, इन्वेस्टमेंट कम, मतलब उतना नहीं है, कम है इन्वेस्टमेंट, लोअर इन्वेस्टमेंट, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन भी है। तो आईआईपी कहीं ना कहीं हमको आईआईपी के डेटा से वी कैन गॉज द इकोनॉमी, हम इकोनॉमी को अच्छे से जान सकते हैं कि कौन सा ग्रोथ हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी मेकिंग के लिए इजी हो जाता है, ठीक है। पॉलिसी मतलब मैं ये सरकार की भी बात कर रहा हूँ, इवन आरबीआई भी बात कर रहा हूँ, आरबीआई भी इस चीज़ को यूज़ करता है, इवन बाहर के इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इस डेटा को मॉनिटर करते हैं, आईआईपी के डेटा को। अगर मैं आईआईपी और जीडीपी को डिफरेंशिएट करूं तो जीडीपी मीन्स द वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो वो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को मेजर करता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे आईआईपी सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को करता है, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। और आईआईपी मंथली होता है, हर महीना बाय एनएसओ करता है, और ये क्वार्टरली होता है। इट कवर्स ओनली द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सारे सेक्टर को कवर करता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड अंडर जीडीपी। आईआईपी इज अ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर बट इट इज मोर ऑफ ए ब्रॉड, हालांकि ये भी अच्छा इंडिकेटर है, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर बोथ, पर अगर देखा जाए ये प्योरली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर काम डेटा देता है, तो इट बिकम्स अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। बिकॉज जीडीपी हमारा अगर ग्रोथ हो रहा है, इट मे बी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री, इट मे बी बिकॉज ऑफ सर्विसेज, इट मे बी बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। ओवरऑल जीडीपी जब आप हाई देखते हो, हमारा यूजुअली सर्विसेज सेक्टर से ड्राइव होता है, इट इज मोस्ट बिकॉज ऑफ द सर्विसेज सेक्टर। इसीलिए हमको एक पर्टिकुलर सेक्टर वाइज भी डेटा जानना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ कमिंग टू द आर्टिकल। अब आर्टिकल में मेंशन क्या है, नाउ कमिंग टू द आर्टिकल, इस आर्टिकल में क्या मेंशन है, ये जो 5.1% जो हाई लास्ट 5 महीने में सबसे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ये ग्रोथ मेनली ड्यू टू
इसके कंजप्शन के वजह से इनके प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा है, इनके वजह से हुआ है एज पर दिस मंथ डेटा। अब नेक्स्ट मंथ या फिर 2 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद क्या डेटा आएगा वो तो हमको पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए इसके वजह से ये ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूटर माइनिंग एंड कोरिंग काफी कम हुआ है, डिमांड कम है अभी माइनिंग का। सो इट कॉन्ट्रैक्टेड बाय 1.6%, मतलब कम हुआ है माइनिंग का, बिकॉज माइनिंग भी एक, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे सो माइनिंग भी एक सेक्टर है, ठीक है, तो वो कम हुआ है इस बार। और ये सबसे अच्छी चीज ये है कि 5th कॉन्जिक्यूटिव मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब 5 कंटिन्यूअसली वो कम हो रहा है। लास्ट 5 मंथ से माइनिंग का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कम हो रहा है इन द आईआईपी, एंड इट इज मोस्टली ड्रिवन बाय ऑल दिस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ठीक है। ओके, सो अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें, प्योरली 3 सेक्टर है यहाँ पे। 3 सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुआ है, 5.5% ग्रोथ हुआ है, बिकॉज यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 7.2%, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स 3.6%, जो कि हमने अभी बात किया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स का एग्जाम्पल के साथ अभी बात किया। एंड मोस्ट ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रीज प्रेजेंटली आर कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर, और ऑटोमोबाइल सेक्टर से ज्यादा ग्रोथ दिखने को मिला है। अब इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ में 9.9% हुआ है, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट ग्रोथ इन लास्ट 2 years। अगर आप ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ का सबसे, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सबसे ज्यादा है। अब इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ डिलेड मॉनसून, हायर टेम्परेचर, सो इंक्रीज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। क्यों? मॉनसून जब डिले हुआ है इस बार, जब मॉनसून डिले हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है। हाउ? सी, अगर मॉनसून डिले हुआ है तो जाहिर सी बात है हॉट वेदर ज्यादा रहेगा, गर्मी ज्यादा टाइम तक रहेगी। जब गर्मी ज्यादा टाइम तक रहेगी तो हमको कूलिंग डिमांड भी ज्यादा रहेगा। अब जब कूलिंग डिमांड ज्यादा रहेगा तो एसी का डिमांड, फैन का डिमांड, कूलर का डिमांड ज्यादा रहेगा, जिसके वजह से हायर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंजप्शन हो रहा है ना। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई कि मॉनसून के डिले से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कैसे हायर हो रहा है। इट्स नॉट डायरेक्ट, इट्स एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। सिमिलरली अगर हम थोड़ा मैं इसको एग्रीकल्चर के साथ लिंक करूं, ठीक है, इसको एग्रीकल्चर के साथ भी अगर लिंक करूं, सो डिलेड मॉनसून तो रेनफॉल कम होगा, जब रेनफॉल कम हुआ तो पानी कम हुआ तो इरिगेशन पंप के लिए डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मोर इरिगेशन पंप्स। अब मोर इरिगेशन पंप्स तो हायर एग्रीकल्चर पावर डिमांड ज्यादा है, तो पावर डिमांड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ज्यादा है, और वो चीज यहाँ पे दिखने को मिला है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ ये हुआ है। सो दिस इज द रीजन। So just I'm trying to connect कि अगर electricity consumption ज़्यादा हुआ है, so why it happened? So I'm just linking that to the environmental part of the monsoon part. So this is how you have to connect. खास करके जब prelims में कुछ analytical सवाल आ जाएगा तो ये connectivity है, you need to know. माइनिंग ग्रोथ कम हुआ है और 5 कंजिक्यूटिव साल के लिए कम हुआ है। रीजन इनका ये है कि बहुत ही वीक माइनिंग आउटपुट हो रहा है, अभी माइनिंग लॉज भी अलग अलग हैं, ठीक है, तो उसके वजह से भी माइनिंग का ग्रोथ कम हुआ है। सो मोस्टली यू नीड टू रिमेंबर हियर कि इलेक्ट्रिसिटी का ग्रोथ इसीलिए बढ़ा है बिकॉज ऑफ दिस। ओके, और एक चीज यहाँ पे आपको प्रीलिम्स के लिए जानना है, दैट इज अब मेथोडोलॉजिकल चेंज हुआ है। पहले से अर्लियर क्या होता था, WPI इंडेक्स यूज किया जाता टू डिफ्लेक्ट सर्टेन वैल्यू बेस्ड आउटपुट्स। अभी कुछ प्रोडक्ट के लिए PPI यूज किया गया, हालांकि PPI अभी तक ऑफिशियल नहीं है। हमारा WPI एंड CPI, मोस्टली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन जो प्राइस चेंज होता है उसका एक मेजर करने का एक इंडेक्स है। PPI इस बार यूज हुआ है फॉर, ताकि एक प्रोड्यूसर लेवल पे कितना इंक्रीज हुआ है तो वो डेटा भी यूज हुआ है इस IIP के डेटा लाने में, दैट्स इट। बट PPI पूरी तरीके से यूज नहीं हुआ है, कुछ कुछ जगह यूज हुआ है जो कि इस आर्टिकल में लिखा है। अगर आप ध्यान से PPI देखोगे, सो IIP इज द वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, WPI चेंज इन प्राइसेस देखते हैं होलसेल लेवल पे, ठीक है, और CPI चेंज इन प्राइसेस देखता है कंज्यूमर लेवल पे, ठीक है। ऑल दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस सेशंस और प्रीवियस लेक्चर्स। PPI प्रोड्यूसर लेवल पे हुआ है, इट इज नॉट येट ऑफिशियल, लेकिन इट इज नॉट येट ऑफिशियल, यूज तो नहीं हो रहा है ऑफिशियली, लेकिन सरकार ने ये बोला है कि फ्यूचर में काम आएगा, इन फ्यूचर इट विल बी यूज्ड, इन फ्यूचर इट विल बी यूज्ड। लेकिन
अभी वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस्ड हुआ है इन इंडिया फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पजेस, स्टैटिस्टिकल पर्पजेस के लिए थोड़ा बहुत यूज हुआ है, जैसे कि अभी इस महीने का आईआईपी के कैलकुलेशन में कुछ प्रोडक्ट पे पीपीआई भी यूज हुआ है, पूरी तरीके से यूज नहीं हुआ है, लेकिन स्टैटिस्टिकल पर्पज के लिए कुछ कुछ जगह यूज होता है। सो दोनों प्राइस इंडेक्स है, और आईआईपी जैसे कि मैंने शुरुआत से ही बता दिया था, इट इज ए क्वांटिटी इंडेक्स, वॉल्यूम इंडेक्स, प्रोडक्शन नॉट प्राइस इंडेक्स, याद रखना। ये दोनों चेंज इन प्राइसेस देखता है, ये चेंज इन वॉल्यूम देखता है आईआईपी। So indicator real output, WPI is an inflation index. This is also inflation index, but from the producer side. ठीक है? This is from the wholesale side. This is from the consumer side. And this is released monthly. MOSPI करता है. This is WPO is done by Office of the Economic Advisor under Ministry of Commerce. Ministry of Commerce and Industry. और ये अभी तक आया नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, बट कुछ कुछ जगह स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल आईआईपी इस मंथ का जो डेटा है वहां पे यूज हुआ है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे आर्टिकल। सो विल कम अप विथ मोर एक्साइटिंग टॉपिक्स in our upcoming lectures. Thank you.